दोस्तों, इंग्लिश फॉर ऑल पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम इसमें लेकर आए हैं द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। जैसा कि आपने पिछले अंकों में जान ही लिया है कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसी के अंतर्गत आज द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन्स के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बिश्नोई आज आपका पुनः अपने इस चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं, तो कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, इसको लाइक भी करें, साथ ही प्रमोट भी करें, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप जान ही चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस 3 प्रकार से आते हैं। फर्स्ट पर्सन्स के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, जैसे आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट आदि। यहाँ आज हम देखेंगे कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस कितने प्रकार के जेंडर्स होते हैं और किस प्रकार से ये प्रयोग में आते हैं। जेंडर्स मीन्स अर्थात जैसे हिंदी व्याकरण में लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, उसी तरह अंग्रेजी में मैस्कुलिन, फेमिन और न्यूट्रल जेंडर होता है। तो हमें ध्यान रखना है द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन हैज 3 जेंडर्स। थर्ड पर्सन्स के इन प्रोनाउंस में जैसे कि ही, सी, इट आदि में इट सदैव न्यूट्रल जेंडर से आता है। आज हम यही देखेंगे कि इट जो कि न्यूट्रल जेंडर है, इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। सो बिकॉज ऑफ बीइंग न्यूट्रल जेंडर, दिस थर्ड पर्सन इट कैन बी यूज्ड फॉर द थिंग्स विदाउट लाइफ। अर्थात उस समय इसका प्रयोग हो सकता है उन वस्तुओं के लिए जिनमें जीवन नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, हेयर इज योर बुक, टेक इट अवे। बुक यहाँ पर निर्जीव प्राणी है एक तरीके से, इसमें जीवन नहीं है। सो विदाउट बीइंग लाइफ, इसमें जीवन ना होने के कारण यहाँ इसके लिए इट का प्रयोग उचित ही है। फॉर एनिमल्स, अनलेस we clearly wish to speak of them as male and female. उदाहरण के लिए, he loves his dog and cannot do without it. एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, the horse fell and broke its leg. इन दोनों ही उदाहरणों में हमने इट का प्रयोग करा है। फॉर ए यंग चाइल्ड, अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू द सेक्स, मीन्स जब तक हमें ये क्लियर ना हो कि बच्चा लड़का है कि लड़की है, ऐसी अवस्था में हम केवल इट का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, अर्थात रोते हुए बच्चे का हमें पता नहीं कि वो लड़का है या लड़की, इसलिए हमने यहाँ पर इट का प्रयोग करा है। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, द बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लॉथ्स। यहाँ पर भी इट का प्रयोग बिल्कुल सही है। एंड दिस शुड आल्सो बी नोटेड दैट एज ए प्रोविजनल and temporary subject before the verb to be when the real subject follows.
उदाहरण के लिए, इट इज ईजी टू फाइंड फॉल्ट, इट इज डाउटफुल वेदर he will come, it is certain that you are wrong। आप देख सकते हैं कि इन तीनों उदाहरणों में न्यूट्रल जेंडर इट का प्रयोग बड़े ही सटीक ढंग से किया गया है। ये यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग एज, इट वॉज यू हु बिगेन टू कैरल, इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, इट इज एन इल wind that blows nobody good। तो दोस्तों, इट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं या होता है आपने देखा। तो दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आज आपने ये जाना कि थर्ड पर्सन्स के प्रोनाउंस में इट का प्रयोग किस तरह से और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में आगे की ग्रामर संबंधी जानकारियाँ लेकर। कृपया चैनल को लाइक करें। जय माँ शारदा।